आप आईएएस ऑफिसर रहे हैं। आजकल तो हम देख रहे हैं कि लोग फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट लगा लगा के आईएएस बनना चाह रहे हैं, और आप पहले अटेम्प्ट में आईएएस बनने के बाद, वो एक सफल अधिकारी बनने के बाद, आपने ये छोड़ क्यों दिया? आज तक मेरा कोई टॉक या कोई भी पब्लिक प्रोग्राम नहीं हुआ जिसमें सवाल ना पूछा गया हो, लेकिन आपने पहला ही सवाल पूछ दिया, तो सबके मन में ये सवाल आखिरी तक रहता तो पहले ही जवाब आ जाए तो शायद अच्छा रहेगा। एक्चुअली बचपन में मेरा बहुत, जैसे रूरल इंडिया में रहता है सपना कि भाई कलेक्टर बहुत पावरफुल होता है, ये बनना चाहिए, इस तरह की माइंडसेट होता है। मेरे पिताजी जब मैं 8 साल का था तो उनका निधन हो गया था। वो प्राइमरी स्कूल में टीचर थे और मेरी माँ 4वीं क्लास तक पढ़ी हुई हैं। तो माँ के पेंशन के लिए हम लोग रायगढ़ जाया करते थे, मेरा गृह जिला का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो माँ का पेंशन बढ़ ही नहीं पा रहा था। तो फिर एक दिन हम कलेक्ट्रेट में गए और कलेक्टर ने बहुत ज़ोर से डांटा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को, और हमारा काम हो गया। उस समय बड़ी मुश्किल से 11 साल का था। तो मैंने तय किया कि भाई ये कलेक्टर तो बड़ा तोप चीज़ होता है, ये बनना चाहिए। और मैं उस जुनून को, उस ड्रीम को फॉलो करता रहा, गांव के छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ाई करते हुए, और 23 साल की एज में कलेक्टर बन गया, आईएएस बन गया। 13 साल तक मेरी ये जर्नी रही। इस 13 ईयर्स की आईएएस की जर्नी, किसी भी बेस्ट करियर जो इमेजिन करता है आईएएस, बेस्ट पॉसिबल करियर, उस तरह का रहा। मैं राजधानी में 3 साल कलेक्टर रहा, राजधानी में 2 साल म्युनिसिपल कमिश्नर रहा। अभी नक्सलिज्म पर इतनी गहन चर्चा हो रही थी, जब नक्सलिज्म अपने पीक पर था तब मैं दंतेवाड़ा में करीब 3.25 साल कलेक्टर के रूप में दायित्व निभाया। और उसके लिए मैंने चीफ मिनिस्टर जी को रिक्वेस्ट किया था कि मेरे को दंतेवाड़ा का कलेक्टर बना दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करके गया था वहाँ पे। लोग पनिशमेंट पोस्टिंग मानते हैं। बहुत करीब से मैंने नक्सलिज्म को देखा, बहुत सारी चीज़ों को देखा इस ब्यूरोक्रेटिक करियर में। लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि हम लाइक करें या डिसलाइक करें, हम लव करें या हेट करें, बट हमारे देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम में पॉलिटिक्स है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। उसे हम चाहे लाइक करें, डिसलाइक करें, लव करें, चाहे हेट करें। और देश के सिस्टम को रन करने में उसकी बड़ी भूमिका है, एक इंजन की भूमिका है। चाहे इकोनॉमिक सिस्टम हो, एजुकेशनल सिस्टम हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, सब कुछ को लीड पॉलिटिकल सिस्टम करता है। ये 13 ईयर्स में मैंने बहुत गहनता के साथ रियलाइज़ किया। लेकिन जिसकी ज़िंदगी अच्छी चलती रहती है वो सोचता है कि मैं इस पचड़े में क्यों पढ़ूँ, क्योंकि इसमें बहुत टांग खिंचाई है, बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। मैंने 6 साल में महसूस भी किया। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन इस चैलेंज को हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो चाणक्य जी का एक स्टेटमेंट है, बचपन में मैंने पढ़ा था कि अच्छे लोगों के राजनीति में भाग नहीं लेने का पहला दुष्परिणाम होता है कि बुरे लोग अच्छे लोगों पर शासन करने लगते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई जिंदगी एक है, सीमित जिंदगी है, तो ये अगर है इतना इम्पॉर्टेंट तो इसमें आने का दुस्साहस करना चाहिए। और मैं पॉलिटिक्स में आने का एक साहस किया, और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से आज मैं एक बड़ी जिम्मेदारी में हूँ, एक युवा उम्र में बड़ी जिम्मेदारी में हूँ, और अपना द बेस्ट जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में करने की कोशिश किया, यहाँ भी द बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आई एम वेरी श्योर कि मैं काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा थ्रू पॉलिटिक्स।